कुल मिलाकर देश की सियासत गरमाई हुई है पश्चिम बंगाल से आई खबर से, जहां भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। देखिए, काली डायरी है, काली डायरी में काला खजाना। जो जानकारी मिल रही है, कोलकाता में 20 करोड़ के कैश कांड का जो रहस्य लगातार गहराता जा रहा था, ईडी ने अब अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 डायरी जब्त की। उसमें से एक डायरी 40 पन्नों की, जिसमें काले धन का पूरा हिसाब किताब दर्ज है। काली डायरी के पूरे रहस्य से अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। $21 करोड़ से ज्यादा का ये कैश जब शुक्रवार को दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। कैश जिस अर्पिता मुखर्जी नाम की महिला के घर से मिला, वो बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन अर्पिता की पहचान इतने भर की नहीं थी। एक तरफ ईडी की टीम बरामद कैश को बड़े बड़े बक्से में जमा कर रही थी, तो दूसरी ओर पावर, पैसा और ब्यूटी के कॉकटेल का कनेक्शन सामने आ रहा था। कुछ घंटों बाद ही कैश के कनेक्शन का तार बंगाल की सत्ता के गलियारे तक पहुंच गया और सवालों के घेरे में ममता बनर्जी की सरकार आ गई। बाद में ईडी ने ममता के करीबी मंत्री और राज्य के ताकतवर नेताओं में से एक पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये कि क्या 21 करोड़ का ये कैश ममता के करीबी मंत्री पार्थ चैटर्जी का है, और क्या इस कैश कनेक्शन में सत्ता से जुड़े कुछ और लोग शामिल हैं? ईडी की टीम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बरामद हुए कैश के बारे में पूछताछ की तो आरोप ये सामने आया कि पार्थ चैटर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर पार्थ चैटर्जी ने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिससे ईडी ने ड्रामा करार दे दिया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें भुवनेश्वर ले जाकर वहां उनका इलाज करा गया और रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिलहाल उनकी तबीयत भी ठीक बताई जा रही है और पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अर्पिता मुखर्जी की ये तस्वीरें सोमवार रात की हैं, जब अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें ईडी की रिमांड में भेजने का आदेश दिया था। लाल रंग के टॉप में अर्पिता अपना चेहरा दुपट्टा से छिपाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोर्ट परिसर में मौजूद मीडिया के कैमरे लगातार अर्पिता का चेहरा ही कैद कर रहे थे। इस दौरान एबीपी नेटवर्क की टीम ने अर्पिता से पार्थ को लेकर सवाल भी किए, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। अर्पिता अपनी किछु बोलबेन? अर्पिता अपने फ्लैटे तो टाका कोथা থেকে এলো? इसके बाद ईडी की टीम सुरक्षा घेरे में अर्पिता को पूछताछ के लिए साथ लेकर चली गई। अर्पिता से ईडी ने रात को भी पूछताछ की, तो सुबह पार्थ चैटर्जी को लेकर ईडी की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची। বলেছেন অভিযোগ সত্য হলে প্রমাণ হলে ব্যবস্থা, সেটা আপনি হলেও কি বলবেন? কি বলবেন পার্থদা? और फिर गाड़ी में बिठाकर ईडी के दफ्तर में साथ ले गई। দাদা আমি যাচ্ছি না। सूत्रों के मुताबिक पार्थ और अर्पिता से ईडी की टीम अलग अलग और फिर एक साथ पूछताछ कर घोटाले के तार को उजागर करने की कोशिश करेगी।
मुझे मिली जानकारी के मुताबिक ईडी अपने ही दफ्तर की 7वीं मंजिल पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स की सॉल्ट लेक में वहां पर दोनों से पूछताछ कर रही है। दरअसल पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को आमने सामने पूछताछ करने की भी तैयारी रखी गई है। सूत्रों के अनुसार सहयोग अर्पिता कर रही है, लेकिन बार बार विरोध कर रहे हैं पार्थो चैटर्जी। उनके हर सवाल पर या तो वो कह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं है या फिर उन्हें पता नहीं है। एबीपी न्यूज के पास सवालों की वो लिस्ट मौजूद है जिसके जवाब ईडी पार्थ चैटर्जी से जानने में जुटी है। पार्थ से ईडी ने पूछा है कि आपके घर एसएससी के जो एडमिट कार्ड मिले हैं वो कहां से आए? अर्पिता के घर जो रुपए मिले हैं क्या वो आपके हैं? ये रुपए कहां से आए? क्या ये एसएससी भर्ती के पैसे हैं? पैसे किसके जरिए आते थे? अर्पिता से आपके किस तरह के संबंध हैं? सूत्रों का कहना है कि अधिकतर सवालों के जवाब में पार्थ या तो मालूम नहीं या याद नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी ने पार्थो चैटर्जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्फ्रेंस रूम को ही लॉकअप में तब्दील कर दिया है। दरअसल उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है, ये शिकायत की थी उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें एयर कंडीशनर लॉकअप में रखा गया है। हालांकि अर्पिता को ईडी के लॉकअप में ही रखा गया है। सोमवार को कोर्ट की कार्रवाई के दौरान जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक ईडी ने पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी की है। दोनों जगहों से संपत्ति के कई कागजात मिले हैं। जांच में ये बात भी सामने आई है कि दोनों संयुक्त रूप से संपत्ति खरीद रहे थे। ईडी की माने तो उसके पास जानकारी यहाँ तक है कि अगर शुक्रवार को छापेमारी नहीं होती तो इन पैसों को कहीं बाहर ले जाकर ठिकाने लगाने की तैयारी थी। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 डायरी बरामद की है। पहली डायरी काले रंग की है जिसमें 40 पन्ने बताए जा रहे हैं। शक है कि इस डायरी में लेन देन का काला चिट्ठा हो सकता है। दूसरी काली डायरी 11 पन्नों की है जो पॉकेट डायरी है। इसमें भर्ती घोटाले से जुड़ी जानकारी होने का शक है। ईडी की टीम अपनी पूछताछ में डायरी के बारे में जानकारी चाहती है। शक है कि डायरियों में कुछ और रसूखदार लोगों का नाम मिल सकता है। अब जरा घोटाले और घोटाला करने के आरोपियों का पूरा चेन समझिए। इस पूरे घोटाले में अब तक 2 मुख्य किरदार सामने आए हैं। पहला किरदार पार्थ चैटर्जी हैं, जो राज्य में अभी उद्योग मंत्री हैं और पहले राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जिस वक्त का ये घोटाला है उस वक्त पार्थ शिक्षा मंत्री ही थे। केस का दूसरा किरदार अर्पिता मुखर्जी है, जो पेशे से कलाकार हैं, लेकिन पार्थ चैटर्जी की काफी करीबी हैं। कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में दोनों साथ दिखते रहे हैं। वैसे तो अर्पिता की पहचान बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हीरोइन की रही, लेकिन शुक्रवार को जब ईडी ने उनके टॉलीगंज के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए कैश, 79 लाख रुपए के गहने बरामद किए तो वो लाइमलाइट में आ गई। कहा जा रहा है कि अर्पिता दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए पार्थ के संपर्क में आई थी और जब ये घोटाला हुआ था तब पार्थ पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। घोटाला है क्या, अब जरा उसे समझिए। 2016 में स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा ली। 2017 में रिजल्ट आता तो गड़बड़ी के आरोप लगे। हाईकोर्ट में अर्जी लगी तो भर्ती रद्द हुई और जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई की जांच में पैसों का लेन देन मिला तो ईडी ने जांच शुरू की। इसी साल अप्रैल मई में सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की थी और शुक्रवार को नोटों का ढेर अर्पिता के घर से मिला तो इस घोटाले का पूरा खेल खुल गया। बीजेपी और कांग्रेस मांग कर रही है कि ममता बनर्जी अपने आरोपी मंत्री को बर्खास्त करें। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।